जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रितमान सिंह यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखते हैं भारत के इतिहास में हमने अभी तक अगले वीडियो में 200 क्वेश्चन देख लिए थे, तो 201 से आज इस वीडियो में आगे की तरफ देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो में देखते हैं प्रश्न नंबर 201। प्रश्न नंबर 201 कहता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखा उपनाम से कविताएं लिखता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? फिरोज तुगलक, बहलोत लोदी, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत जो राजा था जो सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं रचता था? इन सभी में से तो प्रश्न नंबर 201 के आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं रचता था, तो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 202 किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ ला करके और दिल्ली में स्थापित करवाया था। अशोक स्तंभ जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अगली वीडियो का इंतजार करें। प्रश्न नंबर 203 बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय बाबर ने आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, राणा सांगा। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। बाबर ने जब आक्रमण दिल्ली पर किया था तो इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 204 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर तथा मुक्का ने, देवराय ने। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर 204। तो प्रश्न नंबर 204 ऑप्शन नंबर सी सही है। हरिहर देव बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 205 अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? कृष्णदेव राय के, हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय, नरसिंह सालू के। प्रश्न नंबर 205 अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? 205 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। प्रश्न नंबर 206 कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, तेलुगु। प्रश्न नंबर 206 का सही आंसर करें। तो कृष्णदेव राय द्वारा जो रचित ग्रंथ था जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद जी भाषा में लिखा गया था तेलुगु में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 206 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 207 प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी विट्ठल नाथ का मंदिर का निर्माण और हजारा का
मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय ने, हरिहर द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम। प्रश्न नंबर 207। तो विट्ठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 208। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर। 208 का ऑप्शन सही करें। 208 का आंसर सही दें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। प्रश्न नंबर 209। सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात। बताइए, बिहार में है कि महाराष्ट्र में है कि पंजाब में है कि गुजरात में है? सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र। प्रश्न नंबर 209। तो ये पंजाब में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 210। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? पीर, वली, मुरीद, ये सभी। प्रश्न नंबर 210 का। तो सूफी संतों के जो शिष्य थे उनको कहा जाता था मुरीद। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 211। विशिष्ट द्वैतवाद मत के प्रवर्तक हैं? विशिष्ट द्वैत मत के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 211। विशिष्टता द्वैत मत के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 211। विशिष्टता द्वैत मत के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही प्रश्न नंबर 211 का। प्रश्न नंबर 212। अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? शंकराचार्य, कबीर, चैतन्य, निम्बार्काचार्य। प्रश्न नंबर 212 का ऑप्शन नंबर ए सही है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया था। प्रश्न नंबर 213। उत्तर भारत में भक्त आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? उत्तर भारत भक्त आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? कबीर, चैतन्य, मीराबाई, रामानंद। प्रश्न नंबर 213। तो उत्तर भारत में जो भक्त आंदोलन का विस्तार दिया था तो रामानंद ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 214। निम्न में से किस संत का संबंध जुल्हा जात से था? निम्न में से किस संत का संबंध जुल्हा जात से था? कबीर, धन्ना, रैदास, दादू दयाल। ऑप्शन प्रश्न नंबर 214 का आंसर सही करें। तो ये तो सबको पता होगा कि कबीर दास जी का संबंध जुलाहा था। इन्हें 2 जुलाई दंपति ने पाला था, क्योंकि इनका ये एक तालाब के किनारे पड़े मिले थे, जो उन्हीं दंपति जुलाहों ने इन्हें उठा लिया था और पालन पोषण किया था। प्रश्न 215। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्त रचनाएं किस भक्त संत की हैं? दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका जैसी भक्त रचनाएं किस भक्त संत की हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास। प्रश्न नंबर 215। दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक, ये रचनाएं किसकी हैं? तो 215 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तुलसीदास जी की। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? तुलसीदास जी की। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक,
हनुमान चालीसा, ये सारी रचनाएं कवि बोसोरी तुलसीदास जी की हैं। प्रश्न नंबर 216, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन ते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए के रचयिता कौन थे? शंकरदेव, मीराबाई, नामदेव, नरसिंह मेहता। प्रश्न नंबर 216, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए, इनके रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नरसिंह मेहता। 216 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 217, सखी साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? साखी एवं शबद रचनाएं किस संत की हैं? कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रामानंद। साखी शबद रमैनी संत किसकी कविताएं। साखी शबद रमैनी ये कबीरदास जी की हैं। साखी शबद रमैनी 3 रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 218, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, गोरी जयचंद, गोरी पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न नंबर 218, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था वो किस किस के मध्य में हुआ था? तो बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 219, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर। प्रश्न नंबर 219, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था? तो बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, संस्थापन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 220, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? प्रश्न नंबर 220, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? बाबर की, हुमायूं की, जहांगीर की, फर्रुखसियर की। ये फर्रुखसियर फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जिनके नाम से ही फर्रुखाबाद का नाम पड़ा। फर्रुखसियर के नाम पर ही फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखाबाद रखा गया। यूपी 76, जिसका हमारा चैनल का ही नाम है। बताइए, प्रश्न नंबर 220 का ऑप्शन नंबर बी सही है, हुमायूं। हुमायूं के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 221, शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जूना खां, शेर खां, हसन खां, फरीद खां। प्रश्न नंबर 221, शेरशाह का प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां नाम इसका बचपन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 222, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो स्थित पुराना किला के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था, शेरशाह ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। प्रश्न नंबर 222 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो निर्माण था पुराने किले का, शेरशाह ने ही करवाया था। प्रश्न नंबर 223, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? पटना, सीतामढ़ी में, सासाराम, रोहतासगढ़।
शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? प्रश्न नंबर 223 का सही आंसर करें। शेरशाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 224 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रश्न नंबर 224। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 225 प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, वो किस किस के मध्य में लड़ा गया था? अकबर हेमू, अकबर राणा सांगा, अकबर राणा प्रताप, बाबर मेदिनी राय। किस किस के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 वाला हुआ था? प्रश्न नंबर 225 का ऑप्शन नंबर सही करें, सही आंसर दें। अकबर राणा सांगा के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 226 अकबरनामा के रचनाकार थे? अकबरनामा के रचनाकार थे फैजी, अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदाऊनी। 226 का आंसर सही करें। तो 226 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, अबुल फजल। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। प्रश्न नंबर 227 अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? 1575 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। बताइए अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष किया? प्रश्न नंबर 227। तो इन्होंने 1582 ईस्वी में इसका दीन ए इलाही का प्रवर्तन अकबर ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1582 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 228 निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। प्रश्न नंबर 228। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 229 नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा, चांद बीबी, अस्तमत बेगम, इनमें से कोई नहीं। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इसका तो ये नाम जो था, ये नूरजहां तो बाद में नाम पड़ा, तो इसका वास्तविक नहीं पहले का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही है। प्रश्न नंबर 229 का मेहरुन्निसा, इस मेहरुन्निसा का नाम वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, बाद में इसे नूरजहां के नाम से जाना जाया गया, क्योंकि जब इसका विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात जब इसे फंसा लिया गया तो बोल दिया गया, क्या क्या बोला गया, इतिहास की बात है। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? प्रश्न नंबर 230 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? अकबर, शाहजहां, बाबर, जहांगीर। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास, ऑप्शन नंबर डी सही है।
प्रश्न नंबर 231, निम्न में से किसके शासनकाल का वास्तुकला का दृश्य स्वर्णकाल कहा जाता है? प्रश्न नंबर 231, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। शाहजहां के काल को शासन के वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 232, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? प्रश्न पूछता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां ने जो आगरा का जो ताजमहल बनवाया है वो किसकी स्मृति में, यानी किसकी याददाश्त में बनवाया है? रोशन आरा, गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल। ये एक प्रश्न कई बार पूछा गया और ये सब लोगों को पता भी होगा। ये मुमताज महल की याद में शाहजहां ने लाल किले का निर्माण, वो सॉरी ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने मुमताज की पत्नी, तो अपनी पत्नी की यादगार में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ताजमहल पूछा जाएगा किसका प्रतीक है? तो प्रेम का। किसका है? प्रेम की निशानी है। ये शाहजहां अपनी मुमताज को बहुत चाहता था और जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसकी याद में इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 233, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? ये कर जो था प्रथा संबंधित था। मंदिर और मस्जिद के नाम पर ये कर लगाया गया था। तो जहांगीर ने लगाया था, शाहजहां ने लगाया था, औरंगजेब ने, या ये सभी ने? जजिया कर किस बादशाह ने लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। ये मुगल बादशाह था और इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। प्रश्न नंबर 234, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, सूरजविमल। औरंगजेब के विद्रोह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गोकुल ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 235, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 235, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 236, निम्न में से किस सिख गुरु ने खलासा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? निम्न में से किस सिख गुरु ने खलासा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। किसने सिख गुरु खलासा सेना का स्थापना की और पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? प्रश्न नंबर 236 का ऑप्शन नंबर डी सही है, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न नंबर 237, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, पटना, दिल्ली। प्रश्न नंबर 237 का आंसर सही करें। तो पटना में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना, बिहार। प्रश्न नंबर 238, भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन थे? भारतीय इतिहास में राजा बनाने
वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन से थे? अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, अब्दुल्ला खां एवं सादता खां, और आगे है चिनकिकिलिच खां एवं सादता खां, डी मुखर्जी कुली ए रशीद कुली खां एवं हुसैन अली। प्रश्न नंबर 238, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन कौन से थे? प्रश्न नंबर 238 का तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली। ये राजा बनाने वाले के नाम से सैयद नाम बंधु से प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 239, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह। प्रश्न नंबर 239, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो फर्रुखसियर ने किया था। किसने किया था? फर्रुखसियर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 220, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? फर्रुखसियर, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने? तो मोहम्मद शाह के। किसके? मोहम्मद शाह के। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 241, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तोरड़, रायगढ़, पूना, मावाल। प्रश्न नंबर 241 का आंसर करें। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो रायगढ़ में थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 242, किस शासक की मंत्र परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी? किस शासक की मंत्र परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई? शिवाजी, कृष्णदेवराय, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 242 का तो शिवाजी के शासक की मंत्र परिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 243, मराठा प्रशासन में चौथ एवं परदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ एवं परदेशमुखी क्या था? सेना का भाग, तोपखाना, एक प्रकार का कर, पद। प्रश्न नंबर 243, तो एक प्रकार का ये कर था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 244, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव, सादता खां। बताइए, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव, सादात खां। प्रश्न नंबर 244 का ऑप्शन नंबर बी सही है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा वह फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रश्न नंबर 245, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिचिक खां, सादात खां, मुर्शीद कुली खां, सवाई जयसिंह। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिचिलचिक खां, सादत खां, मुर्शीद कुली खां, सवाई जयसिंह।
प्रश्न नंबर 245 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चीन की लिच खां जो था हैदराबाद का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 246 जयपुर नगर की स्थापना किसने की? जयपुर नगर की स्थापना किसने की? मान सिंह ने, अमर सिंह ने, राणा प्रताप ने, सवाई जय सिंह ने। प्रश्न नंबर 246 जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। कहाँ की? जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 247 पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी किनके मध्य लड़ा गया? पानीपत के 3 युद्ध हुए, एक 1526 ईस्वी, एक 1556 ईस्वी और एक 1761 ईस्वी। ये 3 युद्ध पानीपत के हुए। तो जो तीसरा युद्ध था ये किसके किसके मध्य लड़ा गया? मराठा अफगान, मराठा मुगल, अफगान मुगल, अफगान टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 247 तो तीसरा युद्ध पानीपत का था, ये मराठा अफगान के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 248 मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। प्रश्न नंबर 248 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जहांगीर ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 249 ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, शाहजहां, अकबर, जहांगीर ने। कलकत्ता से पेशावर जिसे बोलते हैं ग्रैंड ट्रक रोड, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। प्रश्न 250 आइन ए कबरी की रचयिता हैं बाबर, अबुल फजल और नीचे ऑप्शन दबे हैं। चलिए आखिरी प्रश्न था और वो प्रश्न दब गया, अगले वीडियो में करवा देंगे। वो चला गया, चलो अगले वीडियो में प्रश्न करवा देंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।